हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स की नेक्स्ट क्लास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पर। प्रॉफिट एंड लॉस को दोस्तों हम दो वीडियोस में कवर करेंगे। पहले वीडियो में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और साथ में बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस करेंगे जो कि स्टेटमेंट पर बेस्ड होंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में हम थोड़ा सा देखो, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, या फिर ये बोल लें कि कुछ टर्म्स होती हैं उनको समझना पड़ेगा। अगर वो समझ आएंगी तभी हम आगे इस चैप्टर को प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाएंगे। ठीक है, सो देखते हैं कौन से वो टर्म्स हैं। इसको शुरू करने से पहले हम कुछ टर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो पहली टर्म जो इसमें आती है वो आती है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सीपी। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं सीपी। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? तो दोस्तों, आप जैसे मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए आपकी जेब से जो अमाउंट जाता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप जो अमाउंट पे करते हैं उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसको बोला जाता है क्रय मूल्य। जैसे मार्कर है, ये मैंने दुकान से ये 20 रुपए में खरीदा हुआ है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 20 रुपीज हुआ, 20 रुपए हुआ। तो दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है इसका? 20 रुपए है। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी जेब से 20 रुपया पे किया है इस मार्कर को खरीदने के लिए। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस हुआ 20 रुपीज। तो ये कॉस्ट प्राइस होता है जो हमारी जेब से जाता है किसी पर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। नेक्स्ट टर्म आती है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस क्या होता है? ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं एसपी। अब जैसे मैंने बोला कि ये मार्कर मैंने 20 रुपए में खरीदा हुआ है। ठीक है, 20 रुपए मेरे को पे करने पड़े हैं दुकानदार को। अब दुकानदार ने जिस अमाउंट पर इसको बेचा हुआ है वो इसका सेलिंग प्राइस हुआ। तो दुकानदार ने मेरे को 20 रुपए में बेचा है, सो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 20 रुपए होगा। ठीक है, सो इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है जिस अमाउंट पर वो बेचा गया है उसको बोलेंगे उसका सेलिंग प्राइस बोलेंगे। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बेसिस पर दो टर्म्स निकल के आती हैं जो कि चैप्टर का नाम है। जैसे चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस इन्हीं दो टर्म्स से निकल के आता है। जैसे प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तभी होगा जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जैसे मान लो किसी प्रोडक्ट का, जैसे मान लो कोई बुक है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। ठीक है, 100 रुपीज़ में हमें बुक वो मिल जाएगी, बट दुकानदार ने हमें कितने में बेची? हमें दुकानदार ने बेची 150 रुपीज़ में। तो दुकानदार ने क्या किया? 100 रुपीज़ लेने चाहिए थे बुक के, बट उसने ले लिए 150 रुपीज़। ठीक है, तो दुकानदार ने क्या किया? 50 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, है ना। दुकानदार को क्या हुआ? 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि बुक का सीपी जो था वो 100 रुपीज़ था, है ना। बट सेलिंग प्राइस उसने सेल हमें कितने में किया? 150 रुपीज़ में किया। तो इस केस में क्या हुआ? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है एंड कॉस्ट प्राइस कम है। तो जब भी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो उस केस में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट किसने कमाया? ये कमाया शॉपकीपर ने। ठीक है, ये कमाया शॉपकीपर ने। अगर हम अपनी बात करें, जैसे हमने बुक खरीदी है, ठीक है, जैसे मैंने बुक खरीदी 100 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस था, बट मेरे को बुक मिली 150 रुपीज़ में। तो मुझे क्या हुआ? मुझे तो लॉस हुआ, क्योंकि जो मेरी जेब से गया, मेरी जेब से जो गया वो गया 150 रुपीज़ गया। ठीक है, सो जो मैंने पे किया वो क्या हुआ? वो तो कॉस्ट प्राइस हुआ, क्रय मूल्य हुआ। बट एक्चुअल में मेरे को मिलनी कितने की चाहिए थी, है ना? वो 100 रुपीज़ की मिलनी चाहिए थी। तो दैट मीन्स उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए था? 100 रुपीज़ होना चाहिए था। सो 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस होना चाहिए था, बट मिली कितनी मुझे? 150 रुपीज़ में मिली। मेरी जेब से 150 रुपीज़ गया, तो बुक का प्राइस कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस वो हुआ 150 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 100 रुपीज़ हुआ। सो इस केस में क्या है? लॉस के केस में सेलिंग कॉस्ट प्राइस जो है वो ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में। सो इस केस में लॉस होता है एंड इस केस में प्रॉफिट होता है। जब भी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से, उस केस में प्रॉफिट होगा, है ना, लाभ होगा। एंड जिस केस में विक्रय मूल्य जो है वो ज्यादा होगा विक्रय मूल्य से, उस केस में हमें क्या होगा? हानि होगी, लॉस होगा। ठीक है, सो ये दो चीजें हैं, इस एग्जांपल से मैंने समझाई आपको।
अब यहाँ से थोड़ा सा अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करें, क्योंकि मैंने आपको पिछला जो हमने परसेंटेज वाला वीडियो किया था वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जो परसेंटेज के क्वेश्चंस है ना आपको वो आगे हेल्प करेंगे। जैसे आप लॉस एंड प्रॉफिट पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, इसमें परसेंटेज जो हेल्प करती है हमें। तो अब यहाँ पे अगर हमने प्रॉफिट परसेंटेज में कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? तो प्रॉफिट जो है वो परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करते इसको तो ये आता कितना? सेलिंग प्राइस, देखो प्रॉफिट की बात हो रही है तो प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तब होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, प्रॉफिट का फॉर्मूला जो है वो निकल के आता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कि प्रॉफिट कब होगा? जैसे हमने बोला कि क्रय मूल्य जो इसका कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपीज़ था, ठीक है, बुक का, बट मिली कितने में? हमें 150 रुपीज़ में मिली, ठीक है, दुकानदार ने 150 रुपीज़ में बेची, तो दुकानदार को कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ? तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, 150 से 100 रुपीज़ माइनस कर दो, 50 रुपीज़ बच जाएगा। सो वो इसका क्या हुआ? बुक का प्रॉफिट हुआ, जो कि शॉपकीपर को हुआ, ठीक है। सो ये आता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, है ना। और नीचे लिखते हैं, देखो जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कैलकुलेट होगा किसके बेसिस पर? कॉस्ट प्राइस के बेसिस पर कैलकुलेट होगा। तो हमेशा आप डिनोमिनेटर में लिखोगे कॉस्ट प्राइस, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, सो ये परसेंटेज में निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। अगर लॉस की बात करें तो लॉस परसेंटेज, अगर हमने लॉस को परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा CP माइनस SP अपॉन CP, ठीक है, इंटू 100। तो लॉस एंड प्रॉफिट जो है वो अगर इनका परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पर काउंट होता है, तभी हम डिनोमिनेटर में इसको लिखते हैं। एंड अगर हम यहाँ पे लॉस सिंपली कैलकुलेट करना हो परसेंटेज के बिना तो ये आता है CP माइनस SP, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। सो आप इन फॉर्मूलेज को नोट डाउन करें, इन्हीं की हेल्प से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो नोट डाउन करें आप। देखो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, अ टेबल इज वाउट फॉर ₹950, ठीक है, टेबल जो है वो 950 रुपीज में खरीदा है, एंड सोल्ड एट ₹1140, ठीक है, 1140 रुपीज में उसको क्या किया है? बेच दिया है। फाइंड द गेन परसेंट, हमें बोला गया है कि गेन परसेंट मतलब जो हमें प्रॉफिट हुआ है वो परसेंटेज में कैलकुलेट करो। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन वाले को कैसे पता चला इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे गेन होगा? बात तो ये है, ठीक है, क्यों यहाँ पे हमें गेन परसेंट पूछा? हमें लॉस परसेंट भी पूछ सकता था, बट हमें गेन परसेंट क्यों पूछा? तो इसका जवाब ये है कि देखो जब भी ये क्वेश्चन बनाया होगा तो देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है, जो जिस प्राइस में ये बेचा हुआ है वो सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से, टेबल जिसमें खरीदा हुआ है, ठीक है। तो CP से SP ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मैंने ही टेबल खरीदा है ना, मान लो मैंने टेबल खरीदा है 950 रुपीज में, मैंने उसको बेच दिया कितने में? 1140 रुपीज में बेच दिया। अब मैंने जो बेचा वो ज्यादा रुपीज में बेचा, जिसके कंपेयर जैसे मैंने खरीदा 950 रुपीज में था बट मैंने ज्यादा प्राइस में बेचा तो मेरे को ऑटोमेटिकली प्रॉफिट हुआ होगा, ठीक है। सो इसमें SP ज्यादा है, CP कम है, तो वो प्रॉफिट हुआ। अब हमें बोला कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज या फिर गेन परसेंट, तो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से गेन परसेंट कितना आएगा? सो ये आएगा गेन परसेंट, ये आएगा SP माइनस CP। सो SP कितना है? 1140, ठीक है। SP यहां पर कितना है? SP है यहाँ पर 1140 जितने प्राइस में बेचा है, एंड खरीदा कितने में है? CP, क्रय मूल्य इसका कितना होगा? 950, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 1140 माइनस CP कितना है? 950, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दोगे किससे? CP से, जो CP होगा तो यह है 950 और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? जब आप इसको माइनस करोगे तो ये 0 एंड 4 14 तो 9 आ जाएगा और 10 1 आ गया, और ये 950 इंटू 100, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 0 से 0 कैंसिल आउट। आप ये भी देख रहे हैं कि 19 1 जा 19 होता है एंड 19 5 जा 95 होता है, ठीक है। सो 1/5 आ गया, और 1/5 इंटू 100 तो 5 1 जा 5 एंड 5 20 इंटू 100। सो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 20। सो दैट मीन्स कि गेन परसेंट कितना हुआ? 20%, ठीक है। सो गेन कितना आया? 20%। तो 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
तो आप इसको नोट डाउन करें और एंड इस क्वेश्चन को ऐसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ शीप इज वाउट फॉर ₹1020। ठीक है, एक शीप है जो कि खरीदी कितने में है, 1020 रुपीज में, एंड सोल्ड एट ₹850। ठीक है, 850 रुपीज में बेच दिया। शीप को हमने खरीदा कितने में, 1020 रुपीज में, और बेच कितने में दिया, 850 रुपीज में। फाइंड द लॉस परसेंट, हमें यहाँ पर लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर हम बात करें तो सीपी क्रय मूल्य जो है शीप का वो है 1020 रुपीज। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस कितना है, कितने में बेचा है शीप को, वो बेचा है 850 रुपीज में। हम यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों को, तो यहाँ पर सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, मतलब क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य से। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर लॉस हुआ होगा। अब पूछा है कि फाइंड द लॉस परसेंट, हमें लॉस परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो लॉस कितना आएगा, ये आएगा, देखो लॉस परसेंटेज का फार्मूला ये लग जाएगा। ठीक है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा सीपी माइनस एसपी। सीपी है 1020 रुपीज एंड एसपी है 850 रुपीज। ठीक है, सो ये बन जाएगा कितना, और कैलकुलेट किस पर होगा, सीपी पर होगा, मतलब 1020 रुपीज। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये आ जाएगा कितना। अब आप इसको माइनस करें तो ये 0 एंड 12 से 5 माइनस से 7, तो 9 से 8 माइनस किया 1। ठीक है, ये आ गया 170 एंड नीचे आएगा 120 इंटू 100। ठीक है, अब आप इस 0 से 0 को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास ये बच जाएगा। अब 17 1 जा 17 एंड 17 6 जा 102। ठीक है, सो ये आ गया 1/2 इंटू 100, तो 100 को इससे मल्टीप्लाई करो एंड 6, तो इतने परसेंटेज आया। अगर आप इसको फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो ये बन जाएगा कितना, 16 का 2/3%। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सके देख सकते हैं, 100 को डिवाइड कर लो आप। ठीक है, 100 को 6 से डिवाइड कर लो तो आप देखो 6 1 जा 6, बच गया 4 एंड 0 एंड 6 6 जा 36, तो बच गया कितना, 4 बच गया। अब रिमाइंडर जो होता है उसको तो हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। ठीक है, एंड जो जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और जो हमारे पास कोशिएंट आता है उसको हम साइड में लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं 16 का 4/6, तो यहाँ पे है 16 का 2/3, तो इसको कोई बात नहीं, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, ये जो हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई है। तो 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, तो ये आ गया 16 का 2/3%। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे तो ये आया आपका लॉस परसेंट। ठीक है, और ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगाया। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि अ बैट इज वाउट ₹4.75। ठीक है, एक बैट है उसको खरीदा है 75 रुपीज में एंड सोल्ड एट अ गेन ऑफ 8%। अब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, हमें ये बोल दिया कि प्रॉफिट में बेचा हुआ है उस बैट को, और कितना प्रॉफिट हुआ है, 8% प्रॉफिट हुआ है। पूछा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस, हमें बोला कि सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी लॉस या प्रॉफिट होगा वो हमेशा सीपी पर होगा, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य पर होगा, जितने में हम वो उस चीज को खरीद रहे हैं। ठीक है, सो 8% 75 का। ठीक है, मतलब प्रॉफिट हमें 8% का हो रहा है, तो ये 8% किस पर, 75 रुपीज पर हुआ। ठीक है, हमें पूछा है कि सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो। हम क्या करते हैं, देखो सेलिंग प्राइस तभी सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के केस में ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। ठीक है, तो इस केस में भी जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा वो 75 रुपीज से ज्यादा होगा। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें, जैसे फॉर्मूला होता है अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 होता है। ठीक है, इस 100 को हम यहाँ पे अभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज लगा देता हूँ, ठीक है, वैसे भी हमें परसेंटेज दिया हुआ है, तो मैं इस फॉर्मूले को एज इट इज लिखता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको समझा देता हूँ इस चीज़ को। देखो ये जो मैंने आप बोलोगे कि यहाँ पे तो 100 लिखा हुआ है फॉर्मूले में, तो आपने हटा क्यों दिया। देखो ये जो मल्टीप्लाई में है ना यहाँ पर 100, अगर मैं इसको यहाँ से ना लिखूँ और मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाऊँ तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, और
दूसरी बात ये है कि जब भी अगर मैं इसको डिनोमिनेटर से हटाऊंगा यहाँ पे 100 को, तो यहाँ पे परसेंटेज का मैं साइन लगा सकता हूँ, ठीक है। सो आपने ये लिखना है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 से नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे ही लिखना है प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। अब आपको गिवन है कि 8% का प्रॉफिट हुआ है, तो 8% लिख दो यहाँ पर, एंड ये आ जाएगा सीपी कितना है, क्योंकि आपको देखो एसपी आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो गिवन नहीं है, सेलिंग प्राइस तो आपको फाइंड आउट करना है ना, तो इसको एज इट इज रहने दो। कॉस्ट प्राइस कितना है बैट का, ये है 75 रुपीज़, ठीक है। सो आप फॉर्मूले में अप्लाई कर दो इन चीज़ों को। तो एसपी तो हमें गिवन नहीं है, सीपी हमें गिवन है जो कि है 75 रुपीज़, और डिनोमिनेटर में भी सीपी जो कि है 75 रुपीज़, ठीक है, ये आ गया। अब आप इस 8, ये जो परसेंटेज में लिखा हुआ ना 8%, इस परसेंटेज को हटा दो। जब आप इस परसेंटेज को हटाओगे तो ये बन जाएगा कितना, 8/100, ठीक है, इज इक्वल टू SP माइनस 75/75। अब मैंने जैसे आपको बताया था ना कि आप इसको 100 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, वो ये आया है डिनोमिनेटर में 100, ठीक है, ये 100 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे देखेंगे आप तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप देखते हैं कि 2 4 जा होता है 8 एंड 25 4 जा 100, 2/25 आ गया। जब आप इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये 25 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 75 जो है वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मतलब आप इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कट करके 25 आया है तो ये बन जाएगा कितना, 25 इंटू ब्रैकेट लगा देना आपने, क्योंकि यहाँ पे अंदर 2 टर्म्स होंगी, ये है SP माइनस 75, ठीक है, इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे 75 इंटू 2, 75 इंटू 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे आप, तो ये चला जाएगा 25 SP, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 75 इंटू 25, तो ये बन जाएगा कितना, 5 5 जो 25, 2 एंड 37, ठीक है, 0, और ये बन जाएगा 150, तो ये आ जाएगा 57358 एंड ये आ जाएगा 1, तो ये आ गया 1875, ठीक है, और ये आ जाएगा कितना, 150। अब आप देखोगे 25 SP लिखा हुआ है, इसको एज इट इज रहने दो, एंड ये जो माइनस का इतना अमाउंट निकल के आया है इसको राइट हैंड साइड में प्लस कर दो, ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, 1875, ठीक है। जब आप इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5 और 7 5 12 कैरी 1, 18 + 1 19, और ये 2025 आ गया। मतलब यहाँ पर 25 SP आया, 25 SP आया इस वैल्यू के इक्वल, तो यहाँ से SP आप कैलकुलेट कर लोगे। सो SP आ जाएगा कितना, 2025 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। 25 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। सो भेज दिया आपने डिनोमिनेटर में। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, तो ये इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ। सो ये SP आएगा कितना, देखो आप इसको करेंगे तो ये 5 से कैलकुलेट हो जाए, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 5 जा 20 एंड 0 5, ठीक है, ये 5 जा इतना होता है एंड ये 5 से। अब इसको अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 8 5 जा 50, और ये मतलब 81 आया। तो सेलिंग प्राइस कितना आया, 81, तो मतलब 81 का क्या हुआ, 81 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस निकल के आया। सो बैट जो है अगर 8% का प्रॉफिट हो रहा है तो वो बेचा कितने में होगा, वो बेचा होगा 81 रुपीज़ में, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को एक तो देखो फॉर्मूले की हेल्प से ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक और मेथड आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने का। एक मेथड तो ये हुआ अगर आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, देखो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा एक और मेथड देखते हैं। हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से ना करें, ठीक है, अगर हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं करें तब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आप देखो कि कॉस्ट प्राइस कितना है, CP कितना है यहाँ पर गिवन, वो 75 रुपीज़ है, एंड प्रॉफिट कितना हुआ है, जो गेन परसेंट है वो है 8%, ठीक है, 8% है ये। हम यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं कि देखो मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस
कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। मतलब ये जो गेन हुआ है, ये जो प्रॉफिट निकल के आया है वो इसका हिस्सा है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब 8% किसका, 8% इंटू 75 का, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ, अगर हम इसको अमाउंट में कैलकुलेट करें, जैसे हमारे पास गेन परसेंटेज में दिया हुआ है ना, अगर इसको अमाउंट में कैलकुलेट करें इसको, ठीक है। सो प्रॉफिट इन रुपीज, तो ये कितना निकल के आएगा, तो ये निकल के आएगा 8% ऑफ 75, क्योंकि 78% या लॉस या प्रॉफिट जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है। तो ये निकल के आ जाएगा कितना, 8/100 इंटू 75, ठीक है। अब आपको पता है कि 75, देखो 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा ये, ठीक है 100, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 3 जा 6 आया। तो मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इन रुपीज, ठीक है, प्रॉफिट अमाउंट कितना हुआ, 6 रुपीज हुआ ये, ठीक है। ये निकल के आया 6 रुपीज। अब 6 रुपीज निकल के यहां पर आया, तो देखो मैंने ये बोला था कि जब भी प्रॉफिट होता है तो वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। और प्रॉफिट कितना निकल के आया है, 6 रुपीज उसने प्रॉफिट कमाया है, कॉस्ट प्राइस कितना है 75। तो अगर आप इस कॉस्ट प्राइस में, इस क्रय मूल्य में इस प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस कितना, सेलिंग प्राइस आ जाएगा प्रॉफिट प्लस सीपी। तो प्रॉफिट कितना निकल के आया 8 रुपीज, और 6 रुपीज निकल के आया, ठीक है। एंड कॉस्ट प्राइस कितना है, ये है 75। तो ये टोटल करेंगे इसका तो ये आ जाएगा कितना 81 रुपीज, ठीक है। सो अगर फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया तब भी 81 आया, एंड हमने नॉर्मल कैलकुलेशन की तब भी हमारा 81 आया, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला आपके लिए बेटर अंडरस्टैंड है, ठीक है, कौन सा समझ आया। अगर ये समझ आए तो आप इससे करें, अगर वो वाला समझ आया फॉर्मूले का तो उससे करें आप क्वेश्चन को, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि अ चेयर इज वाउट 4 रुपीज 750, ठीक है। एक चेयर को 750 रुपीज में खरीदा एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 6%। पहले हमें प्रॉफिट बोला था कि गेन ऑफ इतना, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में बोल दिए कि चेयर को खरीदा 750 रुपीज में और बेचा कितने में, लॉस में, 6% के लॉस में बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस, यहां पे बोला कि फिर से सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करो। देखो ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। इसको भी आप फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो एंड शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। सो हम दोनों मेथड से करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस कितना है चेयर का, सीपी ऑफ चेयर, तो ये है कितना 750 रुपीज, एंड लॉस कितना हुआ है इसको बेचने पर, लॉस परसेंटेज है 6, ठीक है। हम ये देखो सेलिंग प्राइस आपने फाइंड आउट करना है, एसपी आपने फाइंड आउट करना है। मैंने आपको ये बताया था पिछले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी बता रहा हूं कि जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अगर हम लॉस इन रुपीज में देखें, देखो ये परसेंटेज में गिवन है ना, हमें ये परसेंटेज में है लॉस गिवन, अगर हम लॉस इन रुपीज में कैलकुलेट करें, ठीक है, रुपीज हम अमाउंट में कैलकुलेट करें तो यह जाएगा कितना 6% ऑफ 750, मतलब 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 6% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 6% ऑफ 750 कॉस्ट प्राइस है। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 6/100 इंटू 750, ठीक है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 0 से 0 कैंसिल आउट। यहां पर अगर हम देखें तो 2 5 जा 10 एंड 15 5 जा, ठीक है, 75 होता है। अगर हम यहां से फर्दर सॉल्व करें तो ये 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। अब हम 15 है यहाँ पे 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45, ठीक है। तो 45 जो है लॉस हुआ है, लॉस हमने कैलकुलेट किए किस पर, रुपीज में कैलकुलेट कर लिया। तो देखो मैंने आपको बताया है पहले कि देखो लॉस तभी होगा जब सीपी ज्यादा होगा एंड एसपी सेलिंग प्राइस कम होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। अब हमें यहाँ पे क्योंकि लॉस हुआ है और हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने चेयर को खरीदा था 750 रुपीज में, हमें लॉस हुआ तो हम इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो ये हुआ कि हमने जो चेयर बेची होगी वो कम प्राइस में बेची होगी। तो हम क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो क्रय मूल्य है उससे ये जो हमारा लॉस निकल के आया रुपीज में इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। सो लॉस निकल के आएगा कितना, सेलिंग प्राइस निकल के आएगा कितना। सो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है लॉस सीपी माइनस लॉस, ठीक है, सीपी
माइनस लॉस, तो ये आ जाएगा कितना, CP है 750 एंड लॉस है 45 रुपीज़। तो जब इसको माइनस करेंगे तो 0 से 10 से 5 माइनस किए 5 एंड ये बच जाएगा 74 माइनस ये तो ये आ गया 70। ठीक है, तो इतने रुपीज़ जो है उसका सेलिंग प्राइस चेयर का होगा। ठीक है, आप ये देखो ये निकल के आ गया। सो आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम इसको फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं। दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से करना होता तो कैसे करते? देखो यहाँ पे लॉस परसेंटेज की बात हो रही है, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला है, ठीक है, ये है CP माइनस SP एंड अपॉन CP। ठीक है, और ये जो 100 मल्टीप्लाई है ना, ये 100 यहाँ पर परसेंटेज में आ गया है, तो इसको 100 को नहीं लिखना है आपने। ठीक है, अब लॉस परसेंटेज है 6%। ठीक है, और यहाँ पर CP है कितना 750 और SP कितना है, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, इसको एज इट इज़ रहने दो। CP फिर से डिनोमिनेटर में 750। अब अगर हम इसको परसेंटेज को कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में तो ये आ जाएगा 100 6/100 एंड ये वाला एज इट इज़। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ कट नहीं होगा, और इसको 750 को एज इट इज़। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखो 3 2 जा 6 एंड 52 जा 100। ठीक है, अब हमारे पास 3/50 आ गया यहाँ पर। इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई और ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा कितना 50 इंटू 750 इंटू माइनस SP। ठीक है, माइनस SP एंड ये आ जाएगा कितना 3 इंटू 750। ठीक है, आपके पास ये इक्वेशन बन गई है, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास लास्ट में SP की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ, और वो आएगी 705 रुपीज़। ठीक है, आप इस कैलकुलेशन को खुद करें। ठीक है, आपके पास कुछ वैल्यू आएगी, वो इसका आंसर होगा। वो वैल्यू आएगी कितनी 705, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में जो हमने नॉर्मल शॉर्टकट मेथड था उससे किया, तो हमारे पास 705 रुपीज़ आया था आंसर। ठीक है, सो ऐसे इन क्वेश्चंस को कर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो आप, बट ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बन रही है। अगर हम जिससे पिछले मेथड से जो किया क्वेश्चन, अगर आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी रह सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला है कि बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 1440 रुपीज़। ठीक है, एक वॉच है उसको अगर 1440 रुपीज़ में बेचते हैं। ठीक है, अब मैन लॉसेस 10%, तो मैन को कितना लॉस होता है, ठीक है 10% का लॉस होता है। ठीक है, अगर एक आदमी वॉच को इस अमाउंट पर बेचता है 1440 रुपीज़ में बेचता है, तो उसको 10% का लॉस होता है। ठीक है, एट वट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 5%। तो क्वेश्चन में बोला है कि वो उस वॉच को कितने अमाउंट पर बेचे ताकि उसको 5% का प्रॉफिट हो। ठीक है, देखो ये भी थोड़ा सा यूनिक सा क्वेश्चन आ गया ना। इस क्वेश्चन को करते हैं, पर पहले हमें गिवन क्या है, वाई सेलिंग अ वॉच फॉर इतने रुपीज़। ठीक है, मतलब SP कितना है वॉच का, ठीक है, कितने अमाउंट में बेचा 1440 रुपीज़ में। ठीक है, और लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ यहाँ पर 10% का। ठीक है, लॉस हुआ 10% का। अब मैंने आपको बोला था पिछले क्वेश्चन में कि हमेशा लॉस एंड प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, बट यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं है, कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है आपको। ठीक है, आपको डायरेक्ट सेलिंग प्राइस गिवन है, तो आपको फॉर्मूले की हेल्प से ये सॉल्व करना पड़ेगा। देखो दोस्तों क्या होता है कि शॉर्टकट मेथड जो होते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस पर ही एप्लीकेबल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं वहाँ पे फॉर्मूले डायरेक्ट जो शॉर्टकट है आपके वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आपको बेसिक मेथड या फिर फॉर्मूले बोलने उनकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अगर आप, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, अगर आप कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करना है इसमें, तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लॉस इतना हुआ है, तो यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे आप, ये आ जाएगा CP माइनस SP। ठीक है, अपॉन CP इंटू ये 10% को चेंज कर दो 10/100 में। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से कितना CP माइनस SP, क्योंकि CP हमें पता नहीं है तो CP को एज इट इज रहने दो, SP पता है हमें, ये है 1440 रुपीज़ और CP एज इट इज, एंड ये आ जाएगा, देखो यहाँ से 0 से 0 कट करेंगे तो ये 1/10 आ जाएगा। अब आगे इसको कैसे करेंगे, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, ये इसको 10 से यहाँ पर और ये इसको यहाँ पर कर दो, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ गया 10 ब्रैकेट CP माइनस 1440। ठीक है, और ये आ गया 1 इंटू CP 1 इंटू CP। ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करते हैं, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहले इससे फिर इससे, तो ये आ गया कितना 10 CP माइनस इससे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
4 0 और एक 0 इसकी हो गई तो ये आ गया, एंड 1 इंटू CP आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म बन गई, ठीक है, देखो इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, ठीक है, और ये जो CP यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है इसको ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा 10 CP, ठीक है, और ये प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का CP हो जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा कितना, ये जो माइनस का है वो राइट हैंड साइड में प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 14400, ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। अब आप इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो 10 CP माइनस CP, 10 CP माइनस 1 CP, तो ये बन जाएगा कितना 9 CP, मतलब 9 कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 14400, तो यहाँ से ये आ जाएगा कितना CP आ जाएगा, देखो यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है ना, तो वो राइट हैंड साइड में जो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा डिवीजन में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये जब आप इसको कट करते हैं तो 9 1 जा 9, ठीक है ना, यहाँ पे कर लेते हैं इसको कैलकुलेट, तो ये जगह कितना 14400, तो 9 से कर रहे हैं हम, तो 9 1 जा 9 एंड यहाँ पर 5, ठीक है, अगला 4 आ गया, तो 9 6 जा 54, कट हो गया, 2 0 बची, 2 0 और यहाँ पे 2 0 लग गई, तो ये आ गया हमारे पास कितना, ये कट करके आया इतना, ठीक है, 1600, मतलब 1600 जो है वो CP हमारे पास कैलकुलेट करके आया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है, देखो CP कॉस्ट प्राइस हमारे पास निकल के आ गया। अब हमें क्वेश्चन में बोला था आगे कि बोला कि जो वॉच है उसको कितने प्राइस पर बेचेंगे अगर हमें 5% का प्रॉफिट कमाना है, तो मैंने आपको बोला है प्रॉफिट लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होते हैं। अब इस अमाउंट को देखते हैं कि कितने अमाउंट पर बेचना है, कि 5% अगर हमें प्रॉफिट कमाना है तो इस वॉच को कितने अमाउंट पर बेचना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1600 से ज़्यादा ही अमाउंट में बेचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट अमाउंट कितना आएगा, प्रॉफिट अमाउंट, तो ये निकल के आएगा कितना 5% ऑफ 1600, ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 5/100 इंटू 1600, तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट एंड ये बन जाएगा 16 इंटू 5, तो 16 इंटू 5 80, ठीक है, 80 रुपीज़, तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसको बेचेंगे कितने में, तो ये इसको बेचेंगे अगर हम सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस कितना है 1600 प्लस प्रॉफिट कितना निकल के आया 80, ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे इन दोनों को तो यह जाएगा कितना, यह आ जाएगा इसको 1680 रुपीज़ में, तो सेलिंग प्राइस कितना आया, सेलिंग प्राइस इतना आया, मतलब आप वॉच को इतने अमाउंट में बेचेंगे तभी आपको 5% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, फिर वीडियो को एंड करते हैं।